हेलो, मैं डॉक्टर सोना गुप्ता। आज हम एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, डेंगू बुखार। डेंगू बुखार अभी बहुत बुरी तरह फैल रहा है, स्पेशली जब बारिशें थोड़ी थम जाती है, मच्छर का प्रकोप बढ़ जाता है, तो घरों घरों में हम देखते हैं कि एकदम से बुखार जो है, तेज़ बुखार बहुत बढ़ जाता है। बड़ों में, बच्चों में, सब में बुखार बहुत तेज़ी से फैल रहा है और हमें इसके बारे में ये ध्यान रखना है कि इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि बेसिकली ये बुखार क्या होता है और ये किस तरह से बाकी बुखारों से डिफरेंट होता है। और इस बुखार में खतरा भी बहुत होता है। ये मान के चलिए कि इसमें जो है जान को भी खतरा होता है, तो इसलिए हमें इसके लक्षण को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो डेंगू बुखार के बारे में हम देखते हैं कि बेसिकली 7 से 8 दिन की ये बेसिक प्रॉब्लम रहती है। इसमें 3 फेजेस में ये आता है। सबसे पहले क्या होता है कि बुखार आता है, किसी को 3 दिन भी आ सकता है, किसी को 4 दिन भी आ सकता है, किसी को जो है ये 2 दिन भी रह सकता है। तो इस बुखार की ये पहचान है, ये देखिए कि बहुत तेज़ बुखार आता है। इवन आप पैरासीटामोल की गोली लीजिए, मेफेनेमिक एसिड और भी कई फीवर की दवाइयाँ लेने के बावजूद भी बुखार नहीं उतरता। मरीज़ परेशान हो जाता है, मेरा बुखार ही नहीं उतर रहा, और मरीज़ एकदम लाल हो जाता है, चेहरा लाल हो जाएगा, आंखें लाल हो जाएगी, भयंकर सर दर्द होगा, हाथ पैर में बॉडी एक होगा, बहुत कमज़ोरी महसूस होगी और एकदम शरीर टूटता है। इस तरह का बुखार आता है ये। और इसका एक लक्षण मैं और बताती हूँ कि जैसे लाल होते हैं, तो सपोज जैसे हमारा ये हाथ है, तो अगर हम इसको पकड़ेंगे या एक पीठ पे इस तरह से हम ये करेंगे, तो जैसे ही हम ये हटाएंगे, जैसे 1 मिनट के लिए इसे दबा के रखेंगे, तो आप जैसे ही इस अपने हाथ को हटाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ ब्लैंचिंग हो जाती है। मतलब जो पूरा लाल जो था बॉडी का पार्ट, वो जहाँ पे हमारा पंजा टच हुआ है, जहाँ हमने पंजे को प्रेस किया है, वो पार्ट एकदम सफ़ेद होके जैसे कोई हमारा पंजा छप जाएगा, ये हो जाता है। तो ये तो हुई पहली फेज़। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा चिंता मरीज़ को होती है, लेकिन हम उस वक्त चिंतित नहीं होते। तो जब तक आपका बुखार है तब तक आप सेफ़ हो, ये मान के चलिए। तेज़ बुखार आ रहा है तब आपकी न तो प्लेटलेट डाउन होंगी, न ही कोई दूसरी कॉम्प्लिकेशन आने का ज़्यादा डर रहता है। तो मेन ये इस बुखार में और दूसरे बुखार में ये फ़र्क होता है कि जब ये डेंगू का बुखार जब आपके उतर जाता है ना, तो उसके बाद ही प्रॉब्लम्स चालू होती है। मतलब आप बुखार की दवाई भी नहीं ले रहे हो, आपका बुखार भी उतर गया, लेकिन आपको सपोज़ उल्टी होना चालू हो जाए, भयंकर पेट में दर्द होना चालू हो जाए, आपके हाथ पे ठंडे हो जाए, बहुत वीकनेस लगेगी आपको, एकदम थकान होएगी और आपका बिल्कुल एकदम कमज़ोरी हो के ऐसा लगेगा बस सोते रहो। तो आप ये मत समझो कि ये बुखार की कमज़ोरी है, ये आप ये सोचिए कि आपका डेंगू कहीं बिगड़ तो नहीं रहा है, कोई डेंगू की कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही है आपको। तो इसको लाइटली नहीं लेना है आपको। यही टाइम है, इस फेज़ को हमें पहचानना है, सेकेंड फेज़ को। इस वक्त क्या होता है, जो हमारे ब्लड वेसल्स जो यानी खून की नलियों में जो हमारा ब्लड बहता है, तो उसमें से जो है पानी का जो है लीकेज हो जाता है, हमारे फेफड़ों में पानी भर सकता है, हमारे पेट में पानी भर सकता है और सूजन आ सकती है शरीर पे। और उसके बावजूद भी जो है हमारी जो नाड़ी है वो थोड़ी सी फीबल हो सकती है और बीपी कम हो सकता है। तो ये जो फेज़ होती है, इसमें हमें तुरंत एडमिट कराना होता है और इस तरह से इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, वरना अगर हम इसे प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं करते तो ये कई बार जानलेवा भी हो सकता है। और रही बात, जब ये थोड़ा थोड़ा जैसे आपने हॉस्पिटलाइज कराया, आपकी प्लेटलेट्स भी इसी वक्त फॉल होंगी। इवन मैं आपको बताती हूँ, ऑल्दो टेक्निकल टर्म है, लेकिन जैसे हीमोग्लोबिन है वो बढ़ने लगता है। मतलब हमारा जो खून है ना, वो कंसनट्रेटेड होने लगता है। तो हमारे हेमेटोक्रिट मतलब जो हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है, प्लेटलेट का डाउन होने लग जाता है लगातार लगातार, और मरीज को उस वक्त बुखार नहीं आता है, लेकिन वीकनेस बहुत फील होती है, उल्टियाँ पे उल्टियाँ होती रहेगी, पेट दर्द होता रहेगा। तो बस आप समझ लीजिए भाई कि अब हम दिक्कत की तरफ जा रहे हैं। और इस तरह से ये 48 टू 72 आवर्स यानी कि 2 से 3 दिन की प्रॉब्लम है। और 2 से 3 दिन के बाद क्या होता है, फिर धीरे धीरे मरीज को रिकवरी शुरू हो जाती है। तो इस दौरान इस जो फेज़ में है, ये मान के चलिए जो कॉम्प्लिकेशन वाली जो 72 से 48 घंटे की जो फेज़ है, इसमें कई बार इवन इतना सीरियस हो जाता है कि मरीज़ को आईसीयू में भी भेजा जाता है, उसमें ट्रीटमेंट किया जाता है। और जब मरीज़ रिकवर करता है इससे, तो खुजली होने लगती है हाथ पैरों में, लाल भी होते हैं हाथ पैर और साथ में खुजली भी होती है। तो इस तरह से हमें डेंगू का पूरा साइकिल समझना होगा, ताकि हम इसको कॉम्प्लिकेशन में जाने से पहले ही हम बच जाएँ। यूजुअली आप देखो दूर दराज गाँव में जहाँ बहुत फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, वहाँ मरीज़ बुखार उतर जाता है, कमज़ोरी सोच के ऐसे ही काम चलाता है। तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बात तभी होती है। कई बार मरीज़ तब आता है जब उसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल कम हो जाता है, मरीज़ शॉक में होता है, मतलब बहुत ही डल बच्चा होता है,
उसकी नाड़ियाँ बहुत ही कमज़ोर, बहुत धीमे धीमे चलने लग जाती है, तब जाके कई बार ये पता लगता है। उस वक्त मरीज़ की जान को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, आप इसकी पूरी तीनों फेजेस को समझिए और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए ताकि हम डेंगू का क्योर कर सकें। और देखिए, एक चीज़ और बताती हूँ, इसमें कोई बहुत अलग से दवाइयाँ नहीं हैं। ऐसी कोई दवाइयाँ नहीं होती जिससे कि आप पर्टिकुलरली प्लेटलेट्स बढ़ा सकें, है ना। तो इसमें बस आप खतरने को जो खतरे वाले साइंस है उन्हें समझिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। ओके, थैंक यू।